नमस्कार मित्रों, आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य दर्पण एवं कथा सिंधु जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर के जो छात्र हैं और वे सेकंड सेमेस्टर में हिंदी सेकंड भाषा के रूप में विद्या अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए एक सुंदर सा निबंध है। निबंध का शीर्षक है धरती का स्वर्ग। इस निबंध को प्रमुख लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। तो आज हम आपके सामने विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय, विष्णु प्रभाकर जी ने साहित्यिक सेवा किस प्रकार की, उन पर तत्कालीन परिस्थितियों में गांधी जी का प्रभाव कैसे पड़ा, उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए किन किन रचनाओं देकर सुशोभित किया आदि उनके जीवन संबंधी बातों के ऊपर आपसे विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले आरंभ कर देते हैं विष्णु प्रभाकर जी का जीवन परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मिर्नापुर नामक एक छोटे से ग्राम में सन 1912 में हुआ था। उनकी बीए तथा प्रभाकर तक की शिक्षा पंजाब में हुई। इन्होंने पंजाब से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सबसे पहले उन्होंने पंजाब में ही एक सरकारी कार्यालय में आरंभिक रूप से नौकरी की। कुछ समय के बाद वे आकाशवाणी दिल्ली के केंद्र में नाटक विभाग के एक अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया था। कुछ वर्षों के बाद आकाशवाणी से निकलकर स्वतंत्र लेखन में वह आगे बढ़े। विष्णु प्रभाकर ने साहित्य की विभिन्न विधाओं में, जितनी भी साहित्य की विधाएं होती है, लगभग बहुत सारी विधाओं में सफलतापूर्वक रचनाएं दी है। अब उनकी रचनाएं इस प्रकार की है: आदि और अंत, संघर्ष के बाद, उनके कहानी संग्रह है। कहानी संग्रहों में मुख्यतः दो कहानी संग्रह आपके सामने हमने रख दिए हैं। एक है संघर्ष के बाद और दूसरा है आदि और अंत। ढलती रात और स्वप्नमयी उनके उपन्यास है। नवभारत उनका प्रसिद्ध नाटक है। डॉक्टर तथा प्रकाश और परछाई उनके प्रसिद्ध एकांकी है। विष्णु प्रभाकर जी ने नाटक लिखे, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। यानी कि हिंदी की जो विधाएं हैं, साहित्य बहुत सारे विधाओं के द्वारा लिखा जाता है, उसमें महत्वपूर्ण होते हैं कहानी, नाटक, काव्य, उपन्यास आदि। तो महत्वपूर्ण जो विधाएं होती है उनको छूने का प्रयास किया था। उनका नाट्य साहित्य रंगमंच, रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा प्रदर्शित तथा प्रसारित हुआ था।
विष्णु प्रभाकर जी ने जीवनी लेखन का भी कार्य किया है। बंगाल कथाकार शरद चंद्र के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आधारित उनकी आत्मकथात्मक जीवनी आवारा मसीहा प्रसिद्ध रचना है। जीवनियों में आवारा मसीहा ये जो जीवनी है बहुत प्रसिद्ध है। यह जीवनी बंगाल कथाकार शरद चंद्र के जीवन की प्रमुख घटनाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई ये जीवनी है। हिंदी साहित्य में इसको बहुत बड़ा ऊंचा स्थान भी मिला है। इन रचना पर उन्होंने सन 1993 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार भी मिला था। अमर रहिए भगत सिंह तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवनी साहित्य है। आवारा मसीहा के उसके उपरांत उन्होंने अमर रहिए भगत सिंह, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि के जीवन के ऊपर आधारित जीवनियाँ इन्होंने लिखी है। जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थ यात्रा संस्मरण साहित्य है। इनका संस्मरण साहित्य है जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, यादों की तीर्थ यात्राएं। जमुना गंगा के नहर में ज्योतिपुंज हिमालय अभियान और यात्रा उठते हैं। जन समाज और संस्कृति और काव्य क्या खोया क्या पाया निबंध संग्रह है। उनकी साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। सन 1955 में राहुल संस्कृतियान पुरस्कार और 2004 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। आपने इनकी जीवनी पढ़ी होगी या अभी सुनी होगी तो आपको पता चल जाता है कि कितने प्रतिभाशाली लेखक थे। इन्होंने लगभग हिंदी साहित्य की लगभग विधाओं को इन्होंने स्पर्श करने का प्रयास किया था। ऐसे महान प्रतिभा संपन्न साहित्यकार को, विष्णु प्रभाकर जी को समय समय पर बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहुत सारे पुरस्कार भी उनको मिले हैं। राहुल संस्कृतियान पुरस्कार और 2004 में हमारे भारत सरकार ने उनमें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। अतः विष्णु प्रभाकर गांधीवादी लेखक है। उनके साहित्य में यथार्थ तथा आदर्श का सुंदर समन्वय मिलता है। गांधी भारत के पिता कहलाते हैं। उनका जो एक सिद्धांत था, गांधीवादी सिद्धांत, उनके सिद्धांतों का बहुत सारे लेखकों के ऊपर भी प्रभाव पड़ा था। हमारे उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट प्रेमचंद के ऊपर भी आरंभ में गांधीवाद का प्रभाव पड़ा था। उनके जो साहित्य में यथार्थ और आदर्श, ये दोनों बातें आपको देखने को मिलती है। सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। विष्णु प्रभाकर जी ने जितना भी साहित्य हिंदी साहित्य के लिए दिया था, उन पूरे के पूरे साहित्यों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया है, ताकि इस कुरीतियों के कारण ही हमारा समाज पतन के दहलीज पर आकर पहुंच गया था। समय समय पर परंपरा से जो आ रही रूढ़ियाँ, अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ देश के हित में, देश के प्रगति में यह बहुत बड़ा, क्या कहेंगे हम, विरोध उत्पन्न करती है। यानी कि जो कुरीतियाँ होती है, किसी देश के उन्नति में ये बाधा
उत्पन्न करती है। तो समय समय पर लेखक हो, पत्रकार हो या बुद्धिजीवी हो, वह समाज को संकेत करते ही रहते हैं और कुरीतियों से, गलत रास्ते से उनको सचेत करके सही मार्ग पर लाने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में विष्णु प्रभाकर जी ने भी अपने साहित्य में सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया था। उनका निधन 11 अप्रैल सन 2009 में हुआ था। ऐसे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हमारे विष्णु प्रभाकर जी थे और उन्होंने आपके लिए जो निबंध लिखा है धरती का स्वर्ग, उसके बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करेंगे। प्रस्तुत पाठ धरती का स्वर्ग में लेखक ने भारत की धरती का स्वर्ग कश्मीर का सुंदर वर्णन किया है। अभी जो हम निबंध आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह निबंध धरती का स्वर्ग, यानी कि भारत भूमि पर एक ऐसा सुंदर प्रदेश है, उन्हें हम हमारे भारत का स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में जो भी सुंदरता होती है वो सारी की सारी सुंदरता हमारे कश्मीर में बिखरी हुई है। उस कश्मीर की सुंदरता के ऊपर इन्होंने वहाँ के झीलों के ऊपर, वहाँ के पर्वतों के ऊपर, वहाँ का जो अद्भुत दृश्य है उसके ऊपर इन्होंने लेखन किया है। वहाँ के पर्वत, पेड़, झील आदि प्राकृतिक शोभा का प्रभावशाली तथा मनोहारी चित्रण उन्होंने अपने इस निबंध में किया है। इस यात्रा वर्णन में लेखक का कश्मीर के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उनके शब्दों में कश्मीर सौंदर्य को यथावत प्रस्तुत करने का अद्भुत कौशल्य है। तो इन्होंने कश्मीर के जो सौंदर्य बिखरे हुए थे उसको समेटकर एक निबंध के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का अटूट प्रयास किया है। बड़ा सुंदर सा, मनमोहक सा यह यात्रा वर्णन है। अब आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं सुंदरता के ऊपर। इस पाठ में हम कुछ मूलभूत बातों के ऊपर आपके सामने चर्चा करेंगे। इस पाठ में कश्मीर के झीलों का परिचय देंगे। उसमें से प्रथम झील आती है डल झील, फिर उसके बाद उल्लर, फिर तीसरे स्थान के ऊपर आती है नगिन, फिर चौथे स्थान के ऊपर आती है आचर झील। उसके बाद मानस बल झील, गांधार बल झील, शेषनाग, कौसारनाग आदि झीलों का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ हम कश्मीर की सुंदरता उसमें जोड़कर जो लेखक ने बताया है उनको ही केंद्र में रखकर आपसे विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक सुंदर चित्र बताता हूँ जो कश्मीर का है। देखिए कितना सुंदर ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। यानी कि जैसे कि आसमान इस धरती के ऊपर आकर बैठ गया है। दोनों पर्वत जैसे आसमान को चूम रहे हैं, चंद्रमा से बात कर रहे हैं, सूरज के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। नीचे धरती बहुत सुंदर है और यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ के जो पर्वत हैं, यहाँ के जो पेड़ है, यहाँ के जो समाज है, वहाँ के जो लोग हैं आदि सभी के बारे में हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे। तो आरंभ कर देते हैं सबसे पहले इस यात्रा वर्णन का। लेखक कहते हैं, अभी अभी उस भूस्वर्ग से लौटा हूँ, साहस एक घटना की याद हो आई। कई वर्ष पूर्व विश्व का भ्रमण करने वाले एक जर्मन पर्यटक से मेरी भेंट हो गई थी। वह 44 वर्ष के निरंतर घूम रहे थे। शरीर वृद्ध हो गया था, आंखों की ज्योति क्षीण हो चली थी, लेकिन क्षीण नहीं हो रहा था,
उनका उत्साह। मैंने उनसे कहा, आँखों की ज्योति इस तरह क्षीण होती रहती है तो आपकी यात्रा आप समाप्त हो जाएगी। लेखक एक अनुभव बताते हैं। जब एक विश्व भ्रमण करने वाले जर्मन यात्री के साथ उनकी भेंट हुई थी और उस जर्मन पर्यटक की स्थिति इस प्रकार की थी, वह धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में पहुंच चुका था। रीढ़ की हड्डी झुक गई थी, हाथों में पैरों में उतनी ताकत नहीं थी, आँखों की ज्योति मंद होते जा रही थी, उतना दिखाई नहीं दे रहा था। तो विष्णु प्रभाकर कहते हैं, हे मित्र, इस तरह से आप घूमते जाओगे तो एक ना एक दिन आप अंधे हो जाओगे, कहकर विष्णु प्रभाकर जी ने उनसे कहा। उस पर्यटक ने, उस यात्री ने, जो जर्मन से आया था, सारे देश का भ्रमण कर रहा था, सारी के सारी देश की सुंदरता को निहार रहा था, उसने बड़ा ही मनोरंजन उत्तर दिया था। उत्तर इस प्रकार का था, दृढ़ स्वर में उस वृद्ध पर्यटक ने उत्तर दिया, यदि मेरी यात्रा रुक गई तो मैं निश्चित ही अंधा हो जाऊंगा। घूमते रहने से मेरी आंखें ठीक रही है, नई नई चीज़ें देखता हूँ तो ज्योति जैसे लौट आती है, कहकर उस वृद्ध पर्यटक ने बड़े ही सटीक शब्दों में उत्तर दिया। मैं अगर से अपनी यात्रा यहीं पर रुकवा दूंगा तो निश्चित ही मैं अंधा हो जाऊंगा। मैं जैसे जैसे इस भू के ऊपर जो सौंदर्य बिखरे हुए, उस सौंदर्य को देखूंगा, तब मेरी आँखों की ज्योति जाने की नहीं बल्कि आ जाएगी, कहकर उन्होंने लेखक के साथ बातचीत की। इस यात्रा वर्णन में लेखक स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि मानव जीवन बहुत ही अल्प है। इस जीवन में कब क्या होता है किसको पता नहीं चलता है। इस जीवन का स्वार्थक, इस जीवन में जितना ईश्वर ने हमको समय दिया है, तो प्रकृति की जो सुंदरता है उसको हमको देखना है, निहारना है। इससे व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण भी हो सकता है। तो कभी कभार अपने तनाव मुक्त जीवन से पल भर के लिए, विश्राम के लिए, अगर हम कहीं इस धरती के ऊपर जहाँ पर भी हो, आपके अनुसार समुद्र देखना हो या किसी पहाड़ी प्रांत, यानी कि सुंदरता को निहारना है, इस यात्रा का, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। लेखक कहते हैं, यदि वे महाशय भूस्वर्ग कश्मीर की यात्रा कर सके होंगे तो निश्चित ही उनके नेत्र की ज्योति सदा के लिए लौट आई होगी। फिर लेखक कहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद लेखक जब कश्मीर जाते हैं, कश्मीर की सुंदरता को देखते हैं और तब उनको उस वृद्ध पर्यटक की याद आ जाती है। काश वह व्यक्ति, वह जर्मन यात्री अगर से कश्मीर की यात्रा अगर से उसने की है तो निश्चित ही रूप से उसकी आँखों की ज्योति पुनः लौटकर आई होगी। इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक, स्वर्ग से भी सुंदर अगर से धरती कहीं पर है तो भारत भूख के ऊपर कश्मीर एकमात्र है। चलिए, कश्मीर का यह इतिहास थोड़ा आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। राजतरंगिणी के कवि ने लिखा है कि तीनों लोकों में रत्नों को पैदा करने वाली धरती सबसे सुंदर है। राजतरंगिणी के जो कवि है, उन्होंने अपने विचारों को कश्मीर की सुंदरता को लेकर रखे हैं। वो कहते हैं, तीनों लोकों में रत्नों को पैदा करने वाली धरती अगर से कहीं पर है तो वह भारत भूभाग पे है, सबसे सुंदर है तीनों लोकों से भी, यानी कि तीनों, यानी कि भूलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक। इन तीनों लोकों में रत्नों को पैदा करने वाली, हीरे जैसे चमकदार प्रकाशवान मणि को पैदा करने वाले अगर से धरती कहाँ पर है तो वह कश्मीर में है। कश्मीर के उत्तर दिशा में कुबेर का लोक है। ये जो कुबेर थे, यह कुबेर देवताओं को धनराशि समय समय के ऊपर ब्याज से देते थे। इनको हम
कुबेर कहते हैं। यानी कि इनके पास इतना पैसा था, इतना धन था, तत्कालीन समय में जब देवताओं को जब आवश्यकता पड़ती थी तब ये कुबेर अपने पैसे उनको ब्याज के ऊपर देता था या जैसा भी देता था, लेकिन पैसे देता था। यानी कि ऐसे सबसे श्रेष्ठ ईश्वरों को ही दान देने वाले, ईश्वरों को ही पैसे देने वाले, सबसे दुनिया में, विश्व में प्रसिद्ध धनवान जो कुबेर थे, उत्तर दिशा में कुबेर का लोक है कश्मीर में। उससे भी अधिक सुंदर गिरिराज हिमाचल है। सबसे श्रेष्ठ हमारा जो हिमालय पर्वत है वह भी उसके निकट है। हिमालय से भी अधिक सुंदर है उसकी गोद में बसा हुआ देश कश्मीर। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर सी बातें हो रही है। कुबेर का लोक है, उसके बाजू में हिमालय पर्वत गिरिराज खड़ा हुआ है, और गिरिराज के गोद में बसा हुआ सबसे सुंदर अगर से कोई देश है, ज़मीन है, तो वह कश्मीर है। यहाँ की हरित वसना धरती हर्षण इंद्रधनुष्य के रंगों को आँख मिचौनी खेला करती है। यहाँ की जो हरी भरी पहाड़ी, हरी भरी धरती कभी कभी आँख मिचौनी का खेल करती है। इंद्रधनुष्य में जो सप्त रंग हमको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे रंग उस धरती के इर्द गिर्द हमको देखने को मिलते हैं। ऊपर हिमशिखर धवल हास्य बिखेरते हैं, नीचे आंगन में मोती के समान जलवाली कलकल निनाद करती हुई सरिताएं। ऊपर धवल शिखर सफ़ेद हिमों से, बर्फों से ढके हुए सफ़ेद सफ़ेद, जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जाती है वहाँ तक सफ़ेद हिमगिरी पर्वत ही दिखाई देते हैं। उसके नीचे उसके आंगन में मोती के समान जलवाली कलकल नदियाँ सरिताएं बहती हैं। हिमालय के गोद में से जो नदियाँ निकल कर आती है वह मोतियों के जैसे बिंदु से विचित्र प्रकार के निनाद करते हुए बहती है। आपको मालूम होगा जब हमारे धरती के ऊपर वर्षा हो जाती है तो मिट्टी के कारण धरती का पानी थोड़ा मटमैला हो जाता है, लेकिन हिमालय पर्वत से जब जो भी नदियाँ निकलती है, जो भी सरिताएं निकलती है, उसका पानी कैसा होगा? ना मिट्टी है, केवल पानी वहाँ से ऐसा निकलता है कि हम अपने चेहरे का प्रतिबिंब उसमें देखने को मिलता है। इतना सुंदर, इतने मोतियों के जैसे बिंदु से भरी हुई नदियाँ वहाँ से आगे बढ़ती है। वहाँ पर कमल वनों से ढकी नील वर्ण झीलें खिलवाड़ी करती है। वहाँ की जो झीलें हैं, बहुत सारे छात्रों को झीलों का पता नहीं चलता होगा, यानी कि प्रकृति सिद्ध पानी का जमाव। यानी कि अगर हम देखेंगे तो हमारे इर्द गिर्द कहीं पर आपने देखा होगा जिस तरह से हम तालाब बनवाते हैं, जिस तरह से नदियों के ऊपर बांध बनाते हैं, तो उसका जिस तरह से विस्तार पानी का होता है, उसी तरह से ईश्वरीय देन प्रकृति ही इस तरह के झीलें बनाती है। चारों तरफ पानी उसमें भरा हुआ रहता है, ये प्रकृति के अनुसार ही होता है। नील झीलें खिलवाड़ी करती है। वहाँ पर जो नील रंगों की झीलें होती है निरंतर हंसते हंसते दिखाई देती है, और राज तरंग रजत वर्ण निर्झर सदा हंसते ही रहते हैं। इस घाटी में दीर्घजीव पवित्र चिनार की पूजा होती है। यहाँ इस घाटी में दीर्घजीव पवित्र चिनार नामक एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष की पूजा होती है। ये दीर्घजीवी होते हैं, पता नहीं कब से ये इस धरती पे जन्म लेकर अपने विस्तार के साथ वहाँ पर बड़े हुए हैं। ऐसे दीर्घजीवी पेड़ों की वहाँ पर पूजा होती है। वहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे पेड़ हैं, उनके नाम इस प्रकार के हैं: सपेदा, चीड़, देवदार, विलो, अखरोट और बादाम के वृक्ष हवा में हिंडोलों में झूला झूला करते हैं।
है ना कि वहाँ पर एक से बढ़कर एक पेड़, हवा के झोंकों में जैसे कि हम झूला झूलते हैं, उसी तरह से उस पर्वत के उस आजू बाजू के वातावरण को देखकर मनमोहित होकर वह हवा में झूला झूला करते हैं। वहाँ पर केसर की सुरभि, केसर के ऊपर से जब हवा बहती है तो उसकी जो सुगंध होती है केसर की, वह चारों तरफ बिखरने लगती है। शाली की महक और फूलों की सुगंध हर क्षण मनुष्य का मन लुभाया करती है। किसी दिन है ना कि यहाँ पर जितने भी सुगंधित शाली नामक पुष्प की सुगंध हो, फूलों की सुगंध हो, मनुष्य के मन को लुभाती है और उसको अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है। लेखक बताते हैं, इस धरती के ऊपर, इस कश्मीर में किसी दिन यहाँ मेघदूत की यक्षबालाएं और किन्नर कुमारियां अपने नुपुरों की ध्वनियों से देवताओं के दिलों में हिल्लोरे पैदा करती थी। पुराने ज़माने में जो यक्ष होते थे, किन्नराएं होती थी, वह इस धरती के ऊपर उतरकर अपने पैरों के घुंघरू की ध्वनियों से, आवाज़ों से नृत्य करती हुई देवताओं के दिलों में हिल्लोरे पैदा करती थी। ऐसी इस धरती पे किन्नर कुमारियाँ और मेघदूतम की यक्षबालाएं यहाँ पर आकर नृत्य करती थी। इतना ही नहीं, लेखक और भी आगे कहते हैं, यहाँ की धरती को देखकर बहुत सारे ऐसे विद्वान इस देश में पैदा हुए हैं। उस धरती से बहुत बड़ा ज्ञान लेकर भी लोग पैदा हुए। देखिए, यहाँ कालिदास का आपको परिचय होगा, कालिदास का नाम आपने सुना होगा। कालिदास संस्कृत साहित्य के सबसे श्रेष्ठ कवियों में से एक कवि माने जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उसमें से मेघदूतम उनका सबसे श्रेष्ठ काव्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कालिदास, मम्मट, सोमदेव और क्षेमेंद्र ने काव्य की प्रेरणा पाई। यहाँ पर इस धरती को देखने के उपरांत उनके मन में इस तरह की प्रेरणा आई और उन्होंने काव्य लिख दिए। यह नीलकंठ शंकर का निवास स्थान है। ये तो कश्मीर जो है, यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हिंदुओं के लिए जो 3 ईश्वर है, उनमें से एक ईश्वर नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो गया हो, जिसको हम शंकर भी कहते हैं, जिसको हम भोलेनाथ भी कहते हैं, उस भोलेनाथ का यहाँ पर निवास स्थान है। सचमुच यह पृथ्वी का नंदन कानन है। यह सचमुच पृथ्वी का नंदन कानन है। इस प्रदेश में जाने की किसका मन नहीं कर सकता होगा। फिर सैर के शौकीन व्यक्तियों की तो बात ही और है। यानी कि इस तरह की जो धरती है, वहाँ की सरिताएं, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के झीलें को देखकर, वहाँ के पुष्पों को देखकर, पुष्पों की सुंदरता को देखकर किसके मन में उसको देखने की भावना उत्पन्न नहीं होगी? हर एक व्यक्ति के मन में इसको देखने की भावना होगी। और जो व्यक्ति घुमक्कड़ है, जो देश भ्रमण करते हैं, यात्राएं करते हैं, उनके लिए तो वह अत्यंत लोकप्रिय और अत्यंत सुंदर कश्मीर ही दिखाई देती है। अंततः लेखक जहांगीर का उदाहरण देते हुए आपको बताते हैं, जहांगीर ने अंतिम बार क्या कहा था। जहांगीर ने मृत्यु से पूर्व अंतिम बार यही शब्द कहे थे, कश्मीर और कुछ नहीं, बस। यानी कि इसके उपरांत उसके पास और कोई शब्द नहीं थे। ये तो देखिए, कश्मीर और कुछ नहीं है, बस। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर, इतनी महक देने वाली, इतनी सुंदरता को प्रदान करने वाली, वहाँ की जलवायु, हरित धरती, चारों तरफ हिमालय पर्वत, वहाँ के
पुष्प, वहाँ के व्यक्ति, बस इसको देखने के बाद और कोई चारा नहीं होता है आगे जाने का। तो इन्होंने धरती का स्वर्ग नामक इस छोटे से निबंध से केवल हम धरती का स्वर्ग, इसका केवल आपको परिचय दे चुके हैं। इसके उपरांत हमको अभी झीलों का परिचय देना है। समय समाप्ति पे है, हम झीलों का परिचय दूसरे वीडियो में आपको आपके सामने दे सकते हैं, ताकि समय बहुत अपूर्ता है। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपने हमें सुना, प्रयास तो हमने बढ़िया किया, पता नहीं आपको कहाँ तक इसके साथ आप बढ़े। जो भी हो, आपने चुना, इसके लिए मैं हृदय के साथ आपको धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देता हूँ।